हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रामा@स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी और आज के डेली करंट अफेयर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात। आइए समझते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क कम करेगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। इस समझौते में मुफ्त व्यापार, सरकारी खरीद, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विषय शामिल हैं। इस समझौते से रत्न और आभूषण, चमड़ा, कपड़ा, खेल के सामान, जूते, फर्नीचर, प्लास्टिक, फार्मा, कृषि सामान, चिकित्सा उपकरण और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को लाभ होने की उम्मीद है। भारत सरकार द्वारा यूएई को सोने पर टैरिफ रियायतें दी गई हैं, जबकि यूएई ने भारत से आभूषणों के निर्यात पर शुल्क हटा दिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। आइए समझते हैं। ब्रिटेन ने गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की है। वीज़ा को हटाना धोखाधड़ी और अवैध वित्त पर यूके की नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत है। इस कदम के बाद गृह कार्यालय द्वारा वीज़ा की समीक्षा की जाएगी जो पहले से ही इस कार्यक्रम के तहत दिए गए थे। इसके द्वारा सरकार रूसी धन के प्रभाव को भी रोकने का प्रयास कर रही है। आइए समझते हैं गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम क्या है। यूके गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करती है यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर है मलावी ने। मलावी ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। आइए देखते हैं। मलावी ने पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का एक मामला पाया गया है मलावी में, और ये जो पोलियो है वो जंगली पोलियो है जो 5 साल से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का पहला मामला है। वर्ष 2020 में महाद्वीप को सभी प्रकार की जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। दुनिया के केवल 2 देश में अभी भी जंगली पोलियो है, उनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। पोलियो वायरस का सबसे आम रूप जंगली पोलियो है। जंगली पोलियो पर्यावरण के माध्यम से फैलता है, लेकिन एक अन्य प्रकार का पोलियो जो मौखिक टीके से जुड़ा होता है उतना ही खतरनाक है जब वो पेट में रहता है और उसे परिवर्तित भी कर सकता है और उन क्षेत्रों में फैल सकता है जहाँ टीकाकरण की दर कम है। नेक्स्ट है, किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी तंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन इंदौर शहर में किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह संयंत्र हर दिन 550 टन गीले कचरे के अंतर्गत फल, सब्जियों और कच्चे मांस का अपशिष्ट, बचा या बासी भोजन, पेड़ पौधों की पत्तियां, ताज़ा फूलों का कचरा इत्यादि आते हैं। इनके द्वारा यह संयंत्र लगभग 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी बना सकता है। इसका एक हिस्सा शहर के 400 सिटी बसों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके द्वारा जो भी सीएनजी बनाया जाएगा उसका इस्तेमाल सिटी बसों में किया जाएगा। इस संयंत्र को आईएमसी द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सीएनजी इकाई बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, G20 वित्त मंत्रियों की पहली बैठक में निर्मला सीतारमण
शामिल हुई। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। – 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2030 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2030 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वह है राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाना है। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ हर घर में उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के मुख्य लाभ ये जानते हैं कि इनका लाभ किन किन राज्यों को दिया जा रहा है। तो इस योजना का मुख्य फोकस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के गरीब लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद की जाती है। यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता प्रदान करना है। आइए जानते हैं शॉर्ट में सिडबी के बारे में। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी के अध्यक्ष और एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है केन बेतवा लिंक परियोजना। आइए समझते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत पहल को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का गठन किया है। इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक सीईओ द्वारा किया जाएगा और 5 अतिरिक्त सीईओ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। आइए जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। यह नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट है, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं, 3 और 0 होगा, 3-0 से हराकर। वहीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप
बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसमें विजेता ट्रॉफी को आईआईटी और केआईएसएस के संस्थापक अच्युत सामंत द्वारा सौंपी गया। नेक्स्ट है और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट है, एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस प्लेयर के साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। आइए समझते हैं। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी महिलाओं को उनके सपने को साकार करने के लिए सशक्त बनाने, महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने और खेल की दुनिया में एक गुंज वाला प्रभाव पैदा करने पर केंद्रित है। आइए शॉर्ट में जानते हैं एडिडास के बारे में। एडिडास कंपनी के फाउंडर एडोल्फ डेजलर हैं। एडिडास की स्थापना 1949 में हुई थी और एडिडास कंपनी का मुख्यालय जर्मनी में है। आइए बढ़ते हैं टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। नेक्स्ट है, कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा द्वीप है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड को पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इन्होंने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, विश्व अधिकार मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो ये राज्य गोवा है, जिसे ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में भारतीय संघ का अंग बना लिया गया था। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। और आज के टॉप 10 स्ट्रेटेजी का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो ये 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।